हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं क्या। तो उससे पहले, इंटीजर्स समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि आपने कोई नंबर पढ़ा होगा जो है नेचुरल नंबर्स। अब वो नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 और इस तरह से चलती रहती हैं। और उसके बाद आपने कुछ नंबर्स पढ़े हैं जिसको हम कहते हैं होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से चलती रहती हैं। तो ये दो तरह के नंबर तो आपको पता है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो कि काउंटिंग नंबर्स भी हैं, लेकिन आपने कई बार कुछ ऐसे भी नंबर देखे होंगे जो कि माइनस साइन लगा हुआ है, जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरह से। अब बच्चों, ये -1, -2 ये सब क्या है? तो आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स तो पता है कि क्या होती हैं। जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 वो आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो गए तो वो हमारे होल नंबर्स हो गए। अब ये -1, -2 को हम कहाँ लगाएं? तो हम देखते हैं। तो हम जब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को मिला के लिख लेते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब हम ये माइनस वाले नंबर्स को लिखेंगे तो वो हम कहाँ लिखें? तो हम उसको 0 से पहले लिख लेते हैं। 0 से पहले क्या लिखेंगे? -1, -2, -3, -4 और इस तरह से इस साइड भी चलती रहती है। तो बच्चों, ये जो नंबर हैं, जो नेगेटिव नंबर है और जो पॉजिटिव नंबर है, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इन नंबर्स के पहले माइनस का साइन लगा है। और ये क्या है? ये सारी हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स, ये हमारी पॉजिटिव नंबर्स हो गई। और 0 जो होती हैं वो बच्चों ना पॉजिटिव होती है और ना नेगेटिव। 0 0 है। तो ये जो सारे के सारे नंबर्स मिल गए, अब ये जो सारे नंबर्स मिल गए उनको हम, पूरे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। इन्हीं को हम कहते हैं इंटीजर्स। तो नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर मिलके बन गए इंटीजर्स। अब आप कहेंगे कि ये इंटीजर्स की ज़रूरत क्या है? तो कई बार आपसे अगर किसी ने पूछा कि आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किए मतलब हमने वहाँ पैसे डाले हैं, तो वहाँ पे वो 1000 रुपये जो हो गए, दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव क्योंकि वो जमा हुए, वो हमारे पास ही रहे। और नेगेटिव नंबर क्या हुआ? नेगेटिव, अगर आपसे किसी ने कहा कि आप 1000 रुपये बैंक से निकाल लीजिए, तो वो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? -1000, क्योंकि वो आपसे चले गए, आपके अकाउंट से निकल गए। तो इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कई बार आपके क्वेश्चंस में भी आएंगे कि आप बताइए, इनको रिप्रेजेंट करिए प्लस में या माइनस में। वैसे ही अगर आपसे कहा जाए कि आप ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, ये आप हैं और दिस इज़ ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ज़मीन है। तो जो ज़मीन के ऊपर है उसको आप बताइए। अगर आप यहाँ पे 10 मीटर्स पे खड़े हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं +10 मीटर पे हूँ, मैं ज़मीन के ऊपर हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई सी लेवल पे है, समुद्र में गया और वो नीचे डाइविंग करना चाहता है, तो वो डाइविंग जैसे ही करेगा नीचे की ओर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? -10 मीटर। मान लो 10 मीटर तक नीचे गया, तो हम साइन से बता सकते हैं कि वो
नीचे की ओर गया। इसी तरह हम प्लस 10 मीटर माइनस 10 मीटर, ये रिप्रेजेंटेशन आपके क्वेश्चंस में भी आएंगे, इसीलिए मैंने इसको पहले से आपको बता रखा है। फिर से मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी तब मैं दोबारा आपको बताऊंगी। चलिए, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं कि इन नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप एक नीट नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से नंबर लाइन क्या है, वैसे ही है जैसे कि आपका स्केल जैसे बना हुआ है, वैसे ही आप एक बना लीजिए। अब ये जो नंबर लाइन है, तो यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो मार्क कर दिया। ज़ीरो क्यों ज़ीरो मार्क किया? क्योंकि मुझे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों ही दिखाने हैं। तो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो बच्चों कहाँ जाएंगे? वो आपके ज़ीरो के राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड। तो हमने क्या लिख दिया? 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से चलती रहेंगी। एरो का मतलब है कि ये नंबर लाइन चल रही है राइट साइड की ओर। और नेगेटिव नंबर्स कहाँ लगाने हैं? तो ज़ीरो के पहले जो हमारा नेगेटिव नंबर होगा दैट विल बी -1। यहाँ हो जाएगा -2, उल्टा चलेंगे हम, -3 -4 -5 -6। तो ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हुआ। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में हम चलेंगे तो नंबर्स बढ़ेंगी। ये नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी जब भी हम राइट साइड में चलें, और जितना हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो वो नंबर्स डिक्रीज़ होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 एंड सो ऑन। ये तो आपको पता है। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में क्या है? -1 जो है -2 के राइट साइड में है। तो अब आप देखिए बच्चों, जो -2 है वो -1 के लेफ्ट साइड में है, -1 राइट साइड में है। तो मतलब -1 बड़ा है, -2 छोटा है। इन द सेम वे अगर मैं कहूँ -3 बड़ा है या -1, तो ऑफकोर्स -1 बड़ा है, क्योंकि -1 -3 के राइट साइड में है। तो ये चीज़ आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि जो नंबर्स राइट साइड में होंगे वो बड़े नंबर्स हैं, दे विल बी ग्रेटर देन द अदर। ऐसे ही अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि -6 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आप देखिए -6 से 6 कितनी ज़्यादा राइट साइड में है। और ऐसे भी जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ी ही होंगी, हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ी ही होंगी, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स के पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ़्ट साइड में है, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड में है। तो आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, -1 जो है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ ट्राई दीज दिए हुए हैं, चलिए हम उनको करने की कोशिश करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर और स्मॉलर साइन। ये ग्रेटर का साइन है और ये स्मॉलर का साइन है। और कंपेयर करने का क्या मतलब होता है? कंपेयर करने का मतलब होता है कि बताना है आपको बड़ा है नंबर या छोटा है। तो आप देखिए 0 और -8, ये बताने के लिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करके रखा है, और आप इससे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैंने क्या बताया था कि जो नंबर राइट साइड में चलती हैं वो ऑलवेज बड़ी होती हैं। तो अब आप देखिए 0 कहाँ पर है? 0 यहाँ पर है। और -8 कहाँ पर है? -8 0 के लेफ़्ट साइड में है।
ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में है। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के लेफ़्ट साइड में होता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा छोटा। तो इसलिए -8 जो होगा वो ज़ीरो से छोटा नंबर होगा, ज़ीरो बड़ा नंबर है। तो ऐसे भी मैंने पहले आपको बताया है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े ही होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड में होते हैं, और ज़ीरो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, -1 एंड -15। -1 कहाँ है, ये है, और -15 कहाँ होगा, -13 के और लेफ्ट में, -14 -15। तो -1 जो है -15 के राइट साइड में है, तो बड़ा कौन हुआ, -1। ऐसे भी मैंने आपको पहले बताया है बच्चों कि -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, 5 एंड -15। ये भी मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं। तो आप यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा देंगे, क्योंकि 5 बड़ा है -15 से। नेक्स्ट क्या है, 11 बड़ा है या 15? ये तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है कि 11 जो है 15 से छोटा नंबर है, तो आप ऐसे लगा देंगे। 0 बड़ा है या 6? अगर आपको नंबर लाइन से देखना है तो आप नंबर लाइन से भी देख सकते हैं। 6 कहाँ पर है, 0 के राइट साइड में है, तो कौन बड़ा हो गया, 6। इन द सेम वे -20, 2 कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, क्योंकि 2 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड -20 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स से। तो फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज वी अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन। ये एक्सरसाइज करने पे हमको क्या क्या पता चला, क्या पता चला, ए, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती हैं, क्योंकि वे राइट साइड में होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड में हैं। सेकेंड, बी पार्ट क्या है, 0 इज़ लेस दैन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 क्या होगा, हमेशा जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनसे छोटी हैं, क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट साइड में आ रही हैं। तो 0 इज़ ऑलवेज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। सी पार्ट क्या है, 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 जो है हमेशा जितनी भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनसे बड़ी हैं। क्यों, क्योंकि 0 हमेशा जितनी भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनके राइट साइड में है। ओके। डी पार्ट क्या है, 0 इज़ नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। 0 के आगे हम कोई साइन नहीं लगाते, ना +0 ना -0। ई पार्ट क्या है, फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू। जितनी भी नंबर 0 से फार्दर मतलब 0 से दूर होंगी राइट साइड में, तो वो नंबर बड़ी होती जाएंगी। फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू। जितनी भी नंबर 0 से फार्दर मतलब दूर जाएंगी लेफ्ट साइड पे, तो वो नंबर छोटी होती जाएंगी। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रेन।